नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में भी अपराध थम नहीं रहा। प्रयागराज में गुरुवार को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 4 में 3 महिलाएं तथा 1 पुरुष है। इनकी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस की टीम पड़ताल में लगी है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना के प्रीतम नगर में सामूहिक हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। एक परिवार के 4 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक आपस में पति पत्नी, बहू और बेटी थे। इस मामले की दोपहर बाद खबर मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। धूमनगंज के प्रीतम नगर में विवेकानंद चौराहे के पास रहने वाले 55 वर्षीय तुलसीराम केसरवानी की बिजली के उपकरण की दुकान थी। गुरुवार को घर में पत्नी किरण, बेटी गुड़िया, बेटा आतिश और बहू प्रियंका थी। दोपहर में बेटा किसी को पैसा देने के लिए घर से कटरा निकला था। उनके घर में तुलसीराम, उनकी पत्नी, बेटी और बहू थे। इसी दौरान तुलसीराम समेत 4 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। कुछ देर बाद आतिश घर लौटा तो कमरे में पिता, मां, पत्नी और बहन की खून से लथपथ शव देखकर चीख पड़ा। इकलौता बेटा आतिश केसरवानी किसी को पैसा देने गया था। बहू बेटे के कोई बच्चे नहीं थे। उनका शोर सुनकर आपस के लोग पहुंचे। उसका शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से इलाके में खलबली मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। 4 लोगों की हत्या की खबर पाते ही पुलिस अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके की जांच के लिए पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं मगर डीवीआर गायब है। एक कमरे की अलमारी खंगाली गई है। 4 लोगों की हत्या की अभी तक वजह नहीं पता चल सकी है। वहां पर बवाल की आशंका में इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के अनुसार 4 लोगों की हत्या हुई है। जांच की जा रही है कि हत्या कब हुई और किसने की। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही मांडा के आंधी गांव में भी हत्या हुई थी, जिससे प्रशासन के ऊपर सवाल उठना वाजिब है। खबर जगत के लिए ब्यूरो प्रयागराज की रिपोर्ट। क्या दोबारा से बनना है? आज यहाँ धूमनगंज थाना क्षेत्र में प्रीतम नगर में एक घटना रिपोर्ट हुई जिसमें वादी आतिश केसरवानी है। उनका कहना है कि वो 1:30 बजे यहाँ से बैंक के लिए गए थे और जब वो वापस लौट कर आए तो दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने यहाँ पर उसमें पैर मारा। उसके बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर देखा वहाँ पर खून पड़ा हुआ था, जिसमें 2 डेड बॉडी उनको नज़र आई। उसके बाद वो ऊपर गए, एक डेड बॉडी ऊपर थी। बाद में उनका कहना है कि नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता भी वहीं नीचे मिल गए। तो ये हत्या का मामला उन्होंने दर्ज कराया है। अभी इसमें 5 टीमें लगाई गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं। इसमें सभी मोबाइल्स की लोकेशंस और जो उन्होंने घटनाक्रम बताया है, आसपास जो यहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो बैड कैरेक्टर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनकी जानकारी की जा रही है। इसमें आला कत्ल जो इस्तेमाल हुआ है, कोई शार्प एज वेपन इस्तेमाल हुआ है। बॉडी सभी मॉर्चरी भेज दी गई हैं। कल उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद इसमें घटना का पूरा की क्या क्या चोटें हैं वो बताई जा पाएंगी। जो अभी तक क्ल्यूज़ मिले हैं उसमें कई सारे हम लोगों के पास ऐसे गवाह आए हैं जिन्होंने कुछ घटना के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिन पर कार्य किया जा रहा है। अलग अलग लोगों से पूछताछ जारी है। उसके बाद ही इस घटना के कौन करने वाला है उसके बारे में जानकारी हो पाएगी। सर, एक सीसीटीवी भी लगा, पीछे देख रहे हैं जहां हम लोग खड़े हैं, और कई सीसीटीवी आसपास में लगे हैं। क्या कुछ क्लू सीसीटीवी से मिला है या मिल सकता है? कोई लीड मिल सकती है? क्योंकि ये घने बाजार की घटना है और इसमें
यहाँ आसपास कई सीसीटीवी मिले हैं। इस शॉप पर जहाँ घटना स्थल है वहाँ का सीसीटीवी बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है कि पिछले कब तक वो चला है। उसके बाद हमारी यहाँ सर्विलांस की टीम लगी है, साथ ही यहाँ पर फील्ड यूनिट आ गई है। उसने कुछ यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं जिसमें फिंगरप्रिंट्स हैं वो लिए गए हैं, और डॉग स्क्वाड यहाँ पर आया था, उसने कुछ लीड दी है। वो कुछ दूरी तक गया और चौराहे तक जाने के बाद वहीं घूमकर वापस आ गया, तो उससे लगता है कि मारने के बाद उस दिशा में लोग गए होंगे। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी टीमें हैं उनसे बातचीत कर फिर इस घटना का अनावरण किया लूट की जाएगा। कोई एंगल या घर में कुछ लूटपाट के निशान मिले हैं? कोई मोटिव क्या रहा है? इसमें कुछ आभूषण गायब हो जाने की बात बताई गई है, कुछ डब्बे उसमें खाली मिले हैं, लेकिन एक बताया था कि बैग गायब हो सकता है, लेकिन वो बैग यहीं पर मिल गया जिसमें जो रुपए बताए गए थे वो भी मौजूद हैं। तो ये अभी घटना पूरी तरह से लूट से जुड़ी हुई पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। सर, जो बेटे हैं आतिश, वो 1.5 घंटे के लिए गए थे, उसी दौरान पूरी घटना हुई, तो कोई करीब का आदमी होगा ऐसा लगता है, क्योंकि घर में आया, कोई प्रतिरोध बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला, कोई इस तरह के निशान नहीं मिले हैं शायद। आतिश का कहना है कि वो घर में बंद करने के लिए कह गए थे कि लॉकडाउन के दौरान दुकान ना खोली जाए, लेकिन इससे भी पहले उनका कहना है कि करीब 10 दिन पहले 2 लड़के आए थे जिनके लिए दुकान खोल दी थी इनके पिता ने। उनसे कुछ इनकी आपस में बातचीत हुई थी, उसे लेकर, क्योंकि नाम उनसे पूछा गया तो नाम नहीं बता पा रहे हो कि कौन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 10 दिन पहले के भी फुटेज निकाल रहे हैं कि कौन 2 लड़के थे जिनसे इनकी बातचीत हुई थी। सर, मृतकों का विवरण बता देंगे? ठीक है। इसमें अभी तुलसीदास केसरवानी है जो यहाँ मकान मालिक है, उनकी पत्नी है श्रीमती किरण, और उनकी बहू है और उनकी बेटी, जिसमें बहू का नाम प्रियंका है, और इनकी एक बहू इसमें है, यहाँ पर एक बेटी है। बेटी का क्या नाम सर? बेटी का नाम बताइए। निहारिका। तो मर्डर किया गया है, वो किस तरह का वेपन हो सकता है? इसमें शार्प एज वेपन लगता है जिससे गले पर वार किए गए हैं। जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर आभूषण मौजूद हैं, तो ऐसा लगता है कि केवल मारने के उद्देश्य से शायद ये घटना कारित की है। 3 लोगों की बॉडी नीचे मिली है, एक बॉडी ऊपर मिली, इस तरह की भी चर्चा है। हाँ, 3 बॉडीज़ इसमें नीचे थी, जिसमें पहले वादी आतिश के द्वारा बताया गया कि उन्होंने शुरू में 2 बॉडी देखी और एक बॉडी कूलर की घास से ढकी हुई थी, जो तुलसीदास केसरवानी जी की बॉडी बताई जा रही है। लेकिन बाद में जब वो नीचे आए तो उनको तीसरी बॉडी भी मिल गई और एक बॉडी फर्स्ट फ्लोर पर मिली है। कितने लोग रहे होंगे हत्या की सारी? अभी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ फील्ड यूनिट ने जो इससे फुटप्रिंट यहाँ से उठाए हैं, जो फिंगरप्रिंट उठाए हैं, उससे लगता है कि घटना 1 से ज़्यादा व्यक्ति रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।